नमस्कार, मैं हूँ विदुषी और बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल विदुषी टैरो में। आई होप आप सब ईश्वर की कृपा से बहुत अच्छे होंगे, बहुत स्वस्थ होंगे और अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज मैं लेकर आई हूँ एक नई रीडिंग आपके लिए। ये रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो या तो ऑलरेडी डाइवोर्स्ड हैं या फिर डाइवोर्स की कगार पर हैं, ऑलरेडी सेपरेशन में चल रहे हैं या फिर कमिटेड हैं ऑलरेडी किसी के साथ में और सेपरेशन में चल रहे हैं। ये सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है, ठीक है। जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके एक्स वापस आएंगे आपके पास, जिनसे आपकी दूरी चल रही है या फिर आपका परमानेंट सेपरेशन हो चुका है या परमानेंट ब्रेकअप हो चुका है हमेशा के लिए। क्या आप फिर भी चाहते हैं कि आपके एक्स वापस आ जाएं? क्या आप सच में चाहते हैं कि वो वापस आ जाएं किसी तरह, और क्या वो वापस आएंगे? आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। गाइस, ये जनरल रीडिंग्स होती हैं, कलेक्टिव लेवल पे होती हैं, सो प्लीज़ टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। पर्सनल रीडिंग्स के लिए आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, उसकी डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में है। बिना देर करे शुरू करते हैं रीडिंग को विद मेडिटेशन। हम साथ में मेडिटेट करेंगे जिससे कि हम दोनों की एनर्जीज़, हम सब की एनर्जीज़ ईश्वर तक एक साथ पहुँचें और आपकी डिज़ायर बहुत जल्दी मैनिफेस्ट हो। कमेंट्स में थैंक यू यूनिवर्स लिखना प्लीज़ मत भूलिएगा फॉर इन्फिनिट ब्लेसिंग्स, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। एंजल्स, माय एंसेस्टर्स, माय स्पिरिट गाइड्स, माय गार्जियन एंजल्स, माय आर्कएंजल्स, द डिवाइन, द यूनिवर्स एंड द सुप्रीम फादर, please bless me to give the correct reading and the correct messages that you wish to decode. I pray in your lotus feet. Please help me to decode the correct messages that you wish to deliver to my viewers. I pray in your lotus feet. Please come and bless me. Please come and bless me. Please come and bless me. I need your guidance and support. I need your guidance and support. I need your guidance and support. Thank you, angels. Thank you. Thank you. Thank you. Angels, प्लीज़ मुझे बताइए, मेरे व्यूअर्स के जो भी एक्स हैं उनकी एनर्जीज़ अभी क्या चल रही हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के जो भी एक्स हैं उनकी एनर्जीज़ अभी क्या चल रही हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के जो एक्स हैं उनकी एनर्जीज़ अभी क्या चल रही हैं, प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। ओके, थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के एक्स की एनर्जीज़ बताइए प्लीज़। Alright. The temple path, anxiety, woman holding a coin, action, angel of balance. ये आपके एक्स की एनर्जीज चल रही हैं। मैं इनको क्लैरिफाई करना चाहूँगी। मुझे एक कार्ड और लेना है, स्ट्रैटेजी। ओके, एंजल्स प्लीज़ बताइए टेम्पल पाथ क्यों आया है। थैंक यू।
एंजाइटी क्यों आया है? किसको जस्टिस देना चाहते हैं वो? क्या मेरे व्यूवर्स को जस्टिस देना चाहते हैं? 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 वुमन होल्डिंग अ कॉइन क्यों आया है? वुमन होल्डिंग अ कॉइन क्यों आया है? वुमन होल्डिंग अ कॉइन क्यों आया है? प्लीज़ बताइए। एक्शन किसकी तरफ लेना चाहते हैं और क्या? एक्शन किसकी तरफ लेना चाहते हैं और क्या? किसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और क्या? किसकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं और क्या? प्लीज़ बताइए। एंजल ऑफ बैलेंस क्यों आया है? स्ट्रैटेजी क्या प्लान कर रहे हैं? स्ट्रैटेजी क्या प्लान कर रहे हैं? ऑलराइट, सो कार्ड्स मैंने सारे क्लैरिफाई कर लिए हैं। शुरू करते हैं रीडिंग को। सबसे पहले मैंने उनकी एनर्जी चेक करी है। मैं पहले उनकी एनर्जी बता देती हूँ, उसके बाद मैं आपको बताऊँगी कि क्या आप दोनों एक साथ वापस हो पाएंगे। मुझे उनकी एनर्जी बहुत अच्छी नहीं नज़र आ रही है। वो भी बहुत परेशान है, बहुत एंग्जाइटी है उनको भी। ऐसा नहीं है कि उनको आपसे दूर होकर कोई खुशी मिली है। आप दोनों सेपरेशन में हैं तो ऐसा नहीं है कि वो खुश हैं, वो भी बहुत दुखी हैं आपसे दूर होकर। बहुत ज़्यादा बोझ उनके कंधों पर है, दिमाग पर है, एंग्जाइटी है, परेशानी है, डिप्रेशन है, तकलीफ़ है। और इसीलिए उन्होंने सबसे पहला कार्ड ही टेम्पल पाथ का आया है। तो सबसे पहले वो ईश्वर की तरफ भागे हैं और ईश्वर की शरण में गए हैं, क्योंकि उनको कुछ रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा कि वो किस ओर जाएं। तो सबसे पहले उन्होंने ईश्वर की शरण ली है, क्योंकि उन्हें कोई रास्ता ही समझ में नहीं आ रहा कि अब मैं करूं तो क्या करूं। और यहाँ पर भी हर्मिट का कार्ड आया है, जिससे ये पता लग रहा है। यहाँ पर भी टेम्परेंस का कार्ड आया है, यहाँ पर भी 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स आया है, जिससे ये पता लग रहा है क्लियरली, बहुत ही क्लियरली पता लग रहा है कि वो बिल्कुल खुश नहीं है। और यहाँ पर भी एंजल ऑफ बैलेंस का कार्ड आया है, जो ये शो कर रहा है कि उनकी लाइफ में बैलेंस नहीं है। उनकी लाइफ बिल्कुल टॉपसी टर्वी हो चुकी है, बिल्कुल उथल पुथल हो चुकी है। और इसलिए वो ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मेरी लाइफ को किसी तरह ट्रैक पर ले आइए। मैं क्या ऐसा करूं जिससे मेरी लाइफ ट्रैक पर आ जाए। और उनकी लाइफ में बिल्कुल क्लैरिटी नहीं है, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अब वो किस तरफ जाएं। जिस तरफ वो जाने की कोशिश करते हैं उस जगह पे उनको सिवाय उलझन, परेशानी, तकलीफ़, कुछ भी उनकी लाइफ में सही नहीं चल रहा। इसलिए वो ईश्वर की तरफ भागे हैं और ईश्वर की शरण में जाके बैठ गए हैं या बैठ गई हैं। और उनको ये नहीं समझ में आ रहा है कि अब वो क्या करें, चाहे ये कितनी भी पुरानी बात हो। अभी भी उनको उनकी लाइफ जो है वो एक गुत्थी की तरह उलझ गई है और वो सुलझा नहीं पा रहे हैं। पहली चीज़।
दूसरी चीज़, उनकी लाइफ में इतनी ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा एंजाइटी है, इतना ज़्यादा मेरे ख्याल से उनको हेल्थ इश्यूज़ चल रहे हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, डिप्रेशन हो सकता है, डॉक्टर के चक्कर लग रहे हों, और हर्मिट मोड में बैठ गए हैं। जैसे ईश्वर के अलावा अब उनको कुछ समझ में आ ही नहीं रहा है। जो काम करते हैं उसमें अटक जाते हैं, चाहे वो जॉब हो, चाहे वो बिज़नेस हो, चाहे वो कोई भी काम हो, उसमें अटक जाते हैं और वहीं अटके रह जाते हैं। बिज़नेस है तो उसमें लॉस हो रहा है, पर्सनल लाइफ है तो वो तो वैसे ही डूब चुकी है, हेल्थ है तो वो वैसे डूब रही है, करियर में कहीं पर भी है तो वो वहीं अटक गए हैं। जो भी चीज़ है उसमें लॉस ही लॉस हो रहा है, घाटा ही घाटा हो रहा है। अगर बच्चे हैं तो बच्चे उनके मान नहीं रहे हैं, मतलब हर जगह से उनको तकलीफ़ ही तकलीफ़ मिल रही है। जस्टिस देना चाहते हैं, अपने आप को जस्टिस देना चाहते हैं, आपको जस्टिस देना चाहते हैं। मैंने ये कार्ड वापस से क्लैरिफाई किया था कि किसको जस्टिस देना चाहते हैं, तो कार्ड आया था आपके लिए, क्योंकि मैंने आपके लिए पूछा था कि आपको जस्टिस देना चाहते हैं, तो उसमें आया था आपको जस्टिस देना चाहते हैं। दैट मीन्स आपके साथ जस्टिस नहीं किया उन्होंने, और इसी बात की ईश्वर उनको सज़ा दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आपके साथ जस्टिस नहीं किया। तो कर्मा तो वो फेस कर रहे हैं, और इसीलिए अब उनको समझ में आ रहा है कि उन्होंने जब आपके साथ जस्टिस नहीं किया, तो अब उनको समझ में आ रहा है कि उसका फल उनको भुगतना पड़ रहा है, तो वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं। यहाँ पर आया है वुमन होल्डिंग अ कॉइन। पैसे से डूब रहे हैं, पैसे जितने भी उन्होंने कमाए थे उसमें डूब रहे हैं वो पैसे, मतलब पानी की तरह पैसे बह रहे हैं, चाहे वो गलत कामों में बह रहे हैं, चाहे वो बीमारी में बह रहे हों, चाहे वो मुसीबत, जो भी मुसीबत आ रही है उसमें पैसे, चाहे वो करियर में जा रहे हों, चाहे वो बिज़नेस में लॉस हो रहा हो, चाहे वो हेल्थ में जा रहे हों, जहाँ पर भी हो रहा है उन्हें लॉस ही लॉस हो रहा है, ये मुझे नज़र आ रहा है। और इसलिए वो अपनी लाइफ में बैलेंस चाहते हैं, ये उनकी कंडीशन है। एक्शन लेना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। 2 बार ये कार्ड आ चुका कि एक्शन लेना चाहते हैं और आपकी तरफ आना चाहते हैं। बैलेंस चाहते हैं अपनी लाइफ में, वापस से ये प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं आपके साथ, दोबारा से ये प्रॉस्पेरिटी चाहते हैं। स्ट्रैटेजी बनाना चाहते हैं कि क्या करें ऐसा जिससे कि वापस सब कुछ सही हो जाए। जितना भी, जैसे आपको छोड़कर गए थे अकेला, अकेला छोड़ के चले गए थे आपको, अंधकार में छोड़कर चले गए थे आपको, और अब वो अकेले पड़ गए हैं, बिल्कुल अकेले पड़ गए हैं। और अब वो वापस से ये सोच रहे हैं कि इस पोजीशन पे कैसे लाया जाए, इस पोजीशन पे कैसे आया जाए कि वापस से एक नई ज़िंदगी आपके साथ शुरू कर सकें, आपके पास वापस आ सकें। इसी बारे में सोच विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। स्ट्रैटेजी का कार्ड आया है। सो ये उनकी करंट एनर्जी चल रही है। अब देखते हैं कि वो क्या आपके पास वापस आ सकेंगे। लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज़ बताइए, क्या मेरे व्यूअर्स के एक्स इतनी हिम्मत जुटा पाएंगे कि वो मेरे व्यूअर्स के पास वापस आ सकेंगे? प्लीज़ बताइए। थैंक यू। क्या मेरे व्यूअर्स के एक्स उनके पास वापस आ पाएंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के एक्स उनके पास वापस आ पाएंगे? क्या मेरे व्यूअर्स के एक्स उनके पास वापस आ पाएंगे? प्लीज़ बताइए एंजल्स, क्या मेरे व्यूअर्स के एक्स उनके पास वापस आ पाएंगे? मुझे बादल दिखाई दे रहे हैं, मतलब बहुत अंधकार है, घिरे हुए हैं कन्फ्यूजन से, बहुत कन्फ्यूजन चल रहा है उनके दिमाग में। क्या मेरे व्यूअर्स के एक्स उनके पास वापस आ पाएंगे? प्लीज़ बताइए एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई। क्या मेरे व्यूअर्स के एक्स उनके पास वापस आ पाएंगे? प्लीज़ क्लैरिफाई एंजल्स, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई, प्लीज़ क्लैरिफाई। थैंक यू। बॉटम से आया है द एम्प्रेस। एट ऑफ स्वॉर्ड्स, द मून,
5 of cups, the love, एक्शन तो वो लेना चाहते हैं और ऐसा लग रहा है कि लेंगे। एक्सक्यूज मी। द लवर्स, क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, द एम्प्रेस एंड द चैरियट। तो मुझे इसको क्लैरिफाई करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि कार्ड्स बहुत क्लियर हैं। अभी डेफिनेटली मैंने अभी आपको बताया था 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में स्टक हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा दिमाग जो है क्लाउडी हो रखा है। मैंने अभी आपको बताया था मुझे क्लाउड्स नज़र आ रहे हैं, बहुत कन्फ्यूजन की एनर्जी है और इस कन्फ्यूजन की एनर्जी से बाहर आना चाहते हैं। 5 ऑफ कप्स, हो सकता है आपको किसी थर्ड पार्टी के लिए उन्होंने छोड़ा हो। ये थर्ड पार्टी कोई भी हो सकती है, ज़रूरी नहीं कोई पार्टनर ही हो, बट किसी थर्ड पार्टी के लिए आपको छोड़ा था जिसकी वजह से अब वो पछता रहे हैं। द लवर्स की एनर्जी है, तो आपका कनेक्शन मुझे यहाँ पर बहुत गहरा नज़र आ रहा है, इसीलिए वापस आपके पास आना चाहते हैं और इस कनेक्शन को वापस रीबिल्ड करना चाहते हैं। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स जितनी स्ट्रॉन्ग एनर्जी में आना चाहते हैं, जितनी स्ट्रॉन्ग क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स होती है, जो बहुत क्लियर होती है, बहुत स्पेसिफिक होती है, बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होती है, उस एनर्जी में आना चाहते हैं, क्लैरिटी लाना चाहते हैं अपने थॉट्स में। क्वीन ऑफ कप्स जितनी लविंग एनर्जी होती है, जितनी इमोशनल केयरिंग होती है, उतनी ही केयरिंग एनर्जी में आना चाहते हैं। एम्प्रेस जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है, जितनी ज़्यादा पावरफुल होती है, जितनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, जितनी ज़्यादा स्टेबल होती है, जितनी ज़्यादा मैं कहूँ पावरफुल होती है, एक क्वीन होती है, क्वीन से भी ऊपर होती है, उस एनर्जी में आना चाहते हैं, उस एनर्जी में आपको देखते हैं। एक एम्प्रेस हैं आप उनके लिए, तो वो दर्जा आपको वो देना चाहते हैं। और चैरियट का कार्ड आया है, तो डेफिनेटली आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ना चाहते हैं, उस कन्फ्यूजन को क्लियर करके आपकी तरफ बहुत तेज़ी से बढ़ते हुए नज़र आना चाहते हैं, इस सिचुएशन में बैलेंस लाना चाहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम देख लेते हैं कि क्या वो कुछ ऐसा करेंगे या सिर्फ सोच विचार ही करते रहेंगे। ओके एंजल्स, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के एक्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा, प्लीज़ बताइए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ गिव मी क्लियर कार्ड्स। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के एक्स का क्लियर एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। मेरे व्यूअर्स का क्लियर एक्शन कब तक होगा और क्या होगा। मेरे व्यूअर्स के एक्स का क्लियर एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। एनी अदर कार्ड्स। मेरे व्यूअर्स का क्लियर एक्शन, मेरे व्यूअर्स के एक्स का क्लियर एक्शन क्या होगा और कब तक होगा।
This is my last shuffle, angels. थैंक यू। बॉटम से आया है होप एंड विक्ट्री एंड सक्सेस। चलिए देखते हैं। ओह वाओ, ट्रायम्फ एंड सक्सेस, ट्रांसफॉर्मेशन, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, विजडम, इंट्यूशन। तो डिवाइन इंटरवेंशन बहुत क्लियरली नज़र आ रहा है यहाँ पर। होप एंड उसके बाद आया है ट्रायम्फ एंड सक्सेस। मैं जानना चाहती हूँ ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक चलेगा। आई वॉन्ट टू नो, आई वॉन्ट टू क्लैरिफाई। जस्ट गिव मी अ मोमेंट। एंजल्स प्लीज़ बताएं ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक चलेगा मेरे व्यूवर्स के एक्स का, प्लीज़ बताइए। ये ट्रांसफॉर्मेशन कब तक चलेगा मेरे व्यूवर्स के एक्स का, प्लीज़ बताइए। 5 of Swords, Page of Cups। 1 महीना, 1 महीना चलेगा। सो अगस्त में आप उम्मीद कर सकते हैं। अगस्त में आप उम्मीद कर सकते हैं। ओके, ऑल राइट। सो यहाँ पर जो नंबर सबसे इम्पोर्टेंट है, फाइव नंबर इम्पोर्टेंट है। मैं एक और डेक से देखना चाहूँगी, प्लीज़ गिव मी 1 मोमेंट। मैं थोड़ा सा क्लैरिफाई करना चाहूँगी आज थोड़ा ज़्यादा। एंजल्स प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर्स के एक्स का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा और कब तक होगा। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स। मुझे इतने सारे कार्ड्स एक साथ नहीं चाहिए। प्लीज़ गिव मी कार्ड्स, थैंक यू। थैंक यू। Please give me cards, angels. Okay. Opportunity. बहुत सारे कार्ड्स आ गए। Anyway, let's see क्या आया है। So यहाँ पर आया है opportunity beckons, share the love, nurture, just breathe, love abounds, take the lead, 333 की एनर्जी आ गई, 111 की एनर्जी आ गई, डिटैच, ऑब्जर्व, सक्सेस एंड ग्रोथ, मूव, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, फाइंड बैलेंस, शाइन,
trust, challenging times, and throat chakra. ओके, डबल 5 की भी एनर्जी है यहाँ पर। 333 नंबर बहुत इम्पोर्टेंट है। इनफैक्ट 3333 आया है। बिकॉज यहाँ पर 333 नंबर्स तो ये आ गए और 2 + 1 3 ये आ गया। एंड 111 की एनर्जी भी अगेन 3 होता है। सो 3 नंबर इज़ वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। सो another, if I talk about, it can be 3 weeks, it can be next month, and यहाँ पर 5 नंबर अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। 55 की एनर्जी है विच रिप्रेजेंट्स चेंज। 5 नंबर चेंज को रिप्रेजेंट करता है। सो किसी के लिए यहाँ पर, और 44 की एनर्जी भी है। सो हर एक के लिए रेजोनेट नहीं करेगा, बट हर एक के लिए अलग अलग रेजोनेट करेगा। किसी के लिए नेक्स्ट मंथ है, किसी के लिए इफ़ आई टॉक अबाउट जुलाई, अगस्त, सितंबर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। किसी के लिए अक्टूबर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड यहाँ पर 8 की भी एनर्जी आई है। बट अगस्त, सितंबर एंड अक्टूबर मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लग रहा है। ठीक है, अब हम एंजल गाइडेंस ले लेते हैं। सो डेफिनेटली दिस इज़ वेरी श्योर कि आपके पार्टनर, आपके एक्स जो हैं वो डेफिनेटली रिटर्न आ रहे हैं। हिम्मत तो ज़रूर करेंगे, बिकॉज़ यहाँ पर बहुत सारे ऐसे कार्ड्स आए हैं जो ये दिखा रहे हैं कि वो हिम्मत करके आपके पास वापस आएंगे। ठीक है, सो बी पॉजिटिव एंड दैट्स अ गुड न्यूज़। सो कीप मैनिफेस्टिंग। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं। एंड 13th को फुल मून है, सो ज़रूर मैनिफेस्ट करिएगा। एंड 3 + 1 इज़ अगेन 4, सो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए हम देखते हैं एंजल गाइडेंस आपके लिए। एंजल्स प्लीज़ बताएं आप क्या गाइडेंस देना चाहते हैं मेरे व्यूअर्स को। ओके, यहाँ पे आया है यस, यहाँ पर आया है विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स। मैंने अभी आपको बोला ही था विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, एंड लुक फॉर अ साइन। तो आपसे कहा जा रहा है लुक फॉर अ साइन। ईश्वर आपको मैसेजेस दे रहे हैं थ्रू साइंस, हो सकता है ड्रीम्स के थ्रू। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, कुछ लोगों के लिए 3 वीक्स भी मैंने बोला था। सो हो सकता है कुछ वीक्स में आपके साथ ऐसा हो जाए। साइंस आपको मिल रहे हैं ड्रीम्स के थ्रू, एंजल नंबर्स के थ्रू, या एनी अदर मैसेजेस। किसी भी तरह से ईश्वर आपको मैसेजेस दे रहे हैं। एंड अगर आपने कोई सवाल पूछा था तो उसका आंसर येस है। ठीक है, सो स्टे पॉजिटिव, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।